आप सुन रहे हैं ऐसे वैसे, बचपन के पिटारे से कुछ वैसे किस्से और कुछ ऐसे। ऐसे नंबर 2, माय फर्स्ट क्रश। मैं क्लास 6th में था और बहुत ही गुड बॉय था। ऐसा था कि मैं एकदम सिंसियर, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड बच्चा। टीचर्स भी सोचती थी कि काश ये बच्चा हमारा होता। सीरियसली, एक बार मजाक मजाक में ही सही, लेकिन एक क्लास टीचर ने पीटीए मीटिंग में मेरी मॉम से मुझे अडॉप्ट करने की बात भी छेड़ दी थी। मैं इतना प्यारा बच्चा था कि क्लास मॉनिटर भी मैं ही था, पढ़ाई में अच्छा भी मैं ही था। मैं क्लास में बिल्कुल बात नहीं करता था और सबको मना भी करता था, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग इन क्लास। मेरी क्लास का कोई भी लड़का मुझे ट्रस्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं हमेशा टीचर्स की साइड पे होता था। और सारे लड़के हमेशा मुझसे बात करने से भी डरते थे, क्योंकि कहीं फ्लो फ्लो में उन्होंने साला बोल दिया तो मैं तो टीचर को बोल दूंगा कि सी मैम, दिस बॉय इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज इन क्लास। एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम मटेरियल। और इसी वजह से, इसी वजह से क्लास की जितनी भी गर्ल्स थीं, वो सब मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करती थी। दे यूज्ड टू फील सेफ अराउंड मी। तो ना, स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा था और क्लास की सारी गर्ल्स मेरे लिए राखी लेकर आईं और मैंने खुशी खुशी सबसे राखी बंधवा ली। मतलब मेरी क्लास में 23 गर्ल्स थी और मेरे हाथ में 35 राखियां। दूसरे सेक्शंस की गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स, जूनियर गर्ल्स, सब ने आके राखी बांधी मुझे। सबको लगता था कि ये हमारा भाई है, ये स्कूल में हमारी प्रोटेक्शन करेगा। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। घर पे मैंने बड़ी शान से अपनी मॉम को राखियों वाला हाथ दिखाया। मम्मा देखो। मॉम ने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रिएक्शन दिया। ये क्या करा के आया तू? क्या करा के आ गया? मैंने कहा, मम्मा, 35 गर्ल्स ने मुझे राखी बांधी है। अब मैं इन सब का भाई हूं, तो मुझे कल अपनी सारी बहनों के लिए गिफ्ट लेके जाना है। मॉम मुझे ना बहुत क्यूरियसली देख रही थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, सबके लिए एक टॉफी ले जाऊंगा बस। मॉम बोली, अबे पागल, स्कूल में सबसे राखी बंधवा ली तो गर्लफ्रेंड किसे बनाएगा? मैंने कहा, यू गर्लफ्रेंड? मैं नहीं बनाऊंगा गर्लफ्रेंड। आई एम सिंसियर, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। ये सुन के मेरे मॉम के चेहरे पर एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट आ गई। वो मार्केट से मेरे लिए 5 स्टार का डब्बा लेकर आई और बोली, ले जा, बांट के अपनी सारी बहनों को। मैंने भी अगले दिन रिसेस टाइम पे पूरे स्कूल में ढूंढ ढूंढ कर अपनी सारी बहनों को 5 स्टार दी। तुमने कल मुझे राखी बांधी थी, आज मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार लेकर आया हूं। आई एम सच अ गुड ब्रदर, आई एम सच अ यूनिवर्सल ब्रदर। एक दिन प्रिंसिपल मैम के साथ क्लास में एक न्यू एडमिशन गर्ल आई। एकदम चमकती हुई वाइट ड्रेस, क्योंकि अभी अभी खरीदी थी। गोल गोल पिंक चीक्स और क्रिस क्रॉस वाली चोटी होती है ना, फ्रेंच प्लैट, हाँ वो बनाई हुई थी उसने। प्रिंसिपल मैम ने कहा, वेलकम योर न्यू क्लासमेट। मैंने ताली बजाई और वो शर्माई। बिफोर दिस शी वॉज इन सम इंटरनेशनल स्कूल। वो वहां से छोड़कर हमारे साथ पढ़ने आई थी। इस न्यू एडमिशन गर्ल ने आते ही चीजें बदल दी। अभी तक मेरा रोल नंबर 1 था, लेकिन इसके नाम के स्टार्ट में डबल ए आता था, तो अब ये रोल नंबर 1 हो गई और मैं रोल नंबर 2। तो उसने आते ही मुझे 1 से 2 कर दिया। ऊपर से टीचर ने उसे मेरे साथ बैठा दिया, सेफेस्ट गाय यू नो। और अब मैं कांप रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। टीचर पढ़ा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई एलियन आकर बैठी है। मेरा सारा फोकस उस न्यू एडमिशन गर्ल पे ही है, द ओनली गर्ल जिसने मुझे राखी नहीं बांधी। किसी तरह वो दिन कटा। फिर अगला दिन आया। अगले दिन जैसे ही मैं स्कूल बस में बैठा, एकदम सिंसियर, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड, बस में बैठते ही मैं अपना क्लास मॉनिटर मोड ऑन कर लेता था। बस अगले स्टॉप पे रुकी और न्यू एडमिशन गर्ल बस में चढ़ गई और मेरे आगे वाली सीट पे आके बैठ गई। और मेरा फोकस वोकस सब फुस। मैं पूरी बस राइड में उसी को देखता जा रहा हूं। उसे पता भी नहीं है, मैं उसे देख के स्माइल करता जा रहा हूं। मैं समझ गया था कि यह है मेरा पहला क्रश। ऐसे ही चलता रहा। मैं हर जगह उसे देख देख के खुश होता रहता। कैंटीन में, ग्राउंड में, क्लास में, सब जगह उसे देख रहा हूं और खुश होता जा रहा हूं। पर बात करने में मेरी बहुत पड़ती थी। फिर हमारी लाइफ में एक नई चीज आई। हमारी क्लास को कहीं से एक नया ज्ञान मिला, जिसका नाम था फ्लेम्स। सबका फोकस एक दूसरे के साथ फ्लेम्स निकालने में है। सब ट्राई कर रहे हैं कि प्लीज कहीं से किसी का लव आ जाए बस। बट नॉट मी। मैं क्लास मॉनिटर हूं भाई। मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता।
ऊपर से 23 आउट ऑफ 24 गर्ल्स मुझे राखी बांध चुकी हैं, लेकिन मैं चाहकर भी इससे बच नहीं पाया। एक दिन सुबह सुबह क्लास में आया तो देखा ब्लैक बोर्ड पे मेरा और न्यू एडमिशन गर्ल का फ्लेम निकाला हुआ था और उसका रिजल्ट था लव। क्लास में सब कर रहे हैं "ऊ", और न्यू एडमिशन गर्ल ब्लश करके स्माइल करने लगी। सबने देखा कि वो स्माइल करने लगी, इतना एविडेंट ब्लश था वो। उसके पिंक चीक्स रेड हो गए थे, रेड। मैंने खुद को कंट्रोल किया, पोकर फेस बनाया और डस्टर से सब कुछ इरेज कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डांस कर रहा था। बहुत सीक्रेटली मैंने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हमारा फ्लेम निकाल के देखा और वो सच में एल मतलब लव आया। अब कंफर्म हो गया था कि लव है एंड वी आर मेड फॉर ईच अदर। लेकिन उसका करना क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं था। ऊपर से क्लास के बच्चों को भी अब मेरी फीलिंग्स के बारे में शक होने लगा था। वो सारा टाइम मुझे और न्यू एडमिशन गर्ल को चिढ़ाते रहते, छेड़ते रहते, लिंक अप करते रहते। वो सामने से आती तो बोलते ओए आई लव यू बोल दे, बोल दे आई लव यू बोल दे। अबे उन्हें लगता था कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और ये मेरी इमेज के लिए ठीक नहीं था। मैं क्लास मॉनिटर था, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं अपनी मॉम को जुबान दे चुका था, यू गर्लफ्रेंड मैं नहीं बनाऊंगा गर्लफ्रेंड, आई एम सिंसियर, डेडिकेटेड एंड फोकस्ड। और एक बार मैं कुछ कह दूं तो वो पत्थर की लकीर होती थी। मैं खुद अपने ऊपर अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट था। फिर वैलेंटाइंस डे आया। मैंने अपनी मॉम से कहा मम्मा वैलेंटाइंस डे आ रहा है। मॉम ने कहा तो स्कूल की सारी लड़कियां तो तुझे राखी बांध चुकी हैं, वैलेंटाइंस डे का अचार निकालेगा तू? मैंने कहा नहीं मम्मा नहीं, एक है जिसने नहीं बांधी राखी, न्यू एडमिशन गर्ल। हाँ, और वो ना शायद मुझे लाइक भी करती है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए गिफ्ट ले जाऊं। मॉम एकदम से खुश हो गई, वाह ये है मेरा बेटा, वाह मेरे बेटे, ये हुई ना बात, क्या गिफ्ट लेके जाना चाहता है बता। मैंने कहा मॉम गोभी का फूल। क्या? मैंने कहा हाँ, एक्चुअली गोभी का फूल इसलिए क्योंकि ना मुझे गर्लफ्रेंड तो बनानी नहीं है और शायद वो बेचारी मुझे लाइक करने लग गई है, तो मैं उसके साथ एक फ्रेंडली सा प्रैंक खेल लूंगा और उसे पता भी चल जाएगा कि मैं उसे लाइक नहीं करता और फिर कोई हमें चिढ़ाएगा भी नहीं। ये सुन के मेरी मॉम की डिसअपॉइंटमेंट भी मर गई। उन्हें लगा कि मेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता, ये गधा है, गधा ही रहेगा। उन्होंने दी मुझे फ्रिज में से गोभी निकाल के और बोली कि उस बच्ची को हर्ट मत कर देना बस। मैंने कहा नहीं मम्मा, मजाक मजाक में बस एक प्रैंक खेलेंगे और कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस। मैंने वो गोभी का फूल एक गोल्डन पेपर में गिफ्ट रैप किया, उस पे वैलेंटाइंस डे का कार्ड भी लगाया। क्लास में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एक्साइटिंग होगा आज, हम रिसेस टाइम पे वैलेंटाइंस डे मनाएंगे, शायद ये न्यू एडमिशन गर्ल को सबके सामने मैं आई लव यू बोल दूं। सबको लग रहा था कि आज रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 ऑफिशियली एक हो जाएंगे। एक अजीब सी एंटिसिपेशन थी क्लास में। रिसेस हुई, सब हमारी डेस्क के पास आ गए बारातियों की तरह। मैंने बैग में से गिफ्ट निकाला, न्यू एडमिशन गर्ल शॉक्ड। मैंने उसे दिया और बोला हैप्पी वैलेंटाइंस डे। उसने बहुत प्यार से स्माइल किया और बोली हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओ शिट, ये तो सच में लाइक करती है यार। उसने गिफ्ट सीधा बैग में डाल लिया, लेकिन उसकी सहेलियों ने इंसिस्ट किया तो उसे गिफ्ट खोलना पड़ा। गोल्डन पेपर के नीचे गोभी का फूल। सब हंसने लगे और उसके बाद से उस न्यू एडमिशन गर्ल का नाम पड़ गया गोभी। उसके असली नाम से उसे टीचर्स ही बुलाती थी बस, बाकी सब बोलते थे गोभी। मैं फिर से सिंसियर, डेडिकेटेड और फोकस्ड बन गया। सब ने हमें लिंकअप कराना भी छोड़ दिया और वो बन गई गोभी। अगले साल उसने स्कूल छोड़ दिया और वो किसी ऑल गर्ल्स स्कूल में चली गई। मेरी मॉम ने मेरा भी स्कूल चेंज करवा दिया नई शुरुआत के लिए और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली थी मुझे कि किसी से राखी नहीं बंधवानी है और बेटा सिंसियर, डेडिकेटेड और फोकस बनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम दोनों के स्कूल छोड़ने से पहले एक बार और रक्षाबंधन आया। टीचर्स ने हमें रोल नंबर वाइज बैठा दिया और सबको बोला कि रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। वो मेरे साथ ही बैठी थी। उसने अपने बैग में से राखी निकाली और बहुत कैजुअली बांध दी मुझे। मैंने पूछा कि तू किस किस को राखी बांध रही है? उसने कहा कि बस एक ही लाई थी। अब सिर्फ मैं ही था पूरी क्लास में जो उसका भाई था।
उसे पता चल गया था कि मैं कितना गधा हूं। शायद राखी बांध के बदला ले रही थी। लेकिन जो भी है, वो मेरे साथ सेफ फील करती थी, मुझे ट्रस्ट भी करती थी, तभी तो उसने राखी बांधी और कर दिया मेरे सिंसियर, डेडिकेटेड और फोकस्ड सेल्फ को पूरी तरह से क्रश। वैसे ये था मेरा ऐसे, माय फर्स्ट क्रश।